हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी रुकुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान रुकुद्दीन फिरोज शाह बना। राइट आंसर बी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र रुकुद्दीन फिरोज शाह को चुना गया। फिरोज शाह का शासनकाल बहुत छोटा था क्योंकि वह अपने पद के लिए योग्य नहीं था। तुर्क अमीरों के दबाव में आया था। बाद में रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। राइट आंसर बी, महात्मा गांधी। साल 1919 से 1931 तक प्रकाशित कराते रहे महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका का। यह अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्रिका थी। गांधी ने इस पत्रिका में कई उदाहरण लिखे जिन्होंने कई लोगों से प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्य के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ के साथ भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट आंसर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? ऑप्शन ए जब सभी उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित हो जाएगी, ऑप्शन बी जिस दिन मतदाता सूची जारी की जाती है, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित दिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आयोग आमतौर पर औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले एक प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता ऐसी घोषणा तुरंत बाद लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण के लिए जारी दिशा निर्देश एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर डी होगा। फ्रेंड, हरिजन सेवक संघ एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में भारत में अस्पृश्यता को मिटाने, हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करने और भारत से वंचित वर्ग के उत्थान के लिए की थी। इसका मुख्यालय
दिल्ली के किंग्सवे कैंप में है, जिसकी शाखाएं भारत भर में 26 राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, न्यू इंडिया समाचार पत्र से एनी बेसेंट जुड़ी थी। राइट आंसर बी, एनी बेसेंट। फ्रेंड, एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र था और महात्मा गांधी का समाचार पत्र यंग इंडिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल, लाला हरदयाल का पत्रिका गदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं लिखी गई थी? ऑप्शन ए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, ऑप्शन बी द इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन सी अनहैप्पी इंडिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसमें नहीं पूछ रहा है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया या दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल यह सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है और अनहैप्पी इंडिया यह लाला बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। तो फ्रेंड, इसमें पूछा गया नहीं, तो इसमें एक से अधिक होगा, उपयुक्त में एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1955 से 56 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? ऑप्शन ए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ऑप्शन बी बोकारो इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी राउरकेला इस्पात संयंत्र, ऑप्शन डी भिलाई इस्पात संयंत्र, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र 1955 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई। राइट आंसर सी होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जो जर्मनी के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के समय स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील किसान आंदोलन का समर्थन किस अखबार ने किया? ऑप्शन ए मद्रास गजट, ऑप्शन बी हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन सी बंगाल गजट, ऑप्शन डी द टेलीग्राफ, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, नील किसान आंदोलन का समर्थन हिंदू पैट्रियट अखबार ने किया। राइट आंसर बी होगा, हिंदू पैट्रियट। नील विद्रोह यह 1859 में हुआ। बंगाली पत्रकार हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपना अखबार द हिंदू पैट्रियट में बंगाल के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया। बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्रा ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का चित्रण किया। यह पहली बार 1860 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भारत में
पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से लिया गया है। राइट आंसर ए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए हॉलवेल, ऑप्शन बी वेंस्टीटाट, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वेंस्टीटाट थे। राइट आंसर बी। रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 1767 तक बंगाल में दोहरी सरकार की स्थापना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर डी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना अबुल कलाम और जेपी कृपलानी स्वतंत्रता आंदोलन के अभिन्न अंग थे, जबकि महात्मा गांधी अक्सर अपने करो या मरो का भाषण और भारतीय आज़ादी में सविनय अवज्ञा को प्रेरित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत छोड़ो आंदोलन के नेता के रूप में जुड़े हुए हैं। यह जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने इस विशेष आंदोलन का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए मलाबार, ऑप्शन बी कोरोमंडल, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी होगा कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए चार्ल्स स्टुअर्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। राइट आंसर सी हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए हैरोल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी महाल नोविस मॉडल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी मॉडल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान असहयोग घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। डैश अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह कलकत्ता में आयोजित किया गया।
इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, गोबी मरुस्थल चीन में स्थित है। राइट आंसर ए चीन। गोबी मध्य एशिया का एक बड़ा रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। यह रेगिस्तान मंगोलिया और चीन दोनों के विशाल हिस्सों में फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका के आंतरिक पठार का एक बड़ा बेसिन जैसा मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अवरक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, झारखंड का घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी। एशिया की पहली तांबे की खान और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खान घाटशिला है, जो झारखंड राज्य में है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की राजधानी रांची है, जिसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पानी का सबसे अधिक उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए घरेलू, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भारत में पानी का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। राइट आंसर बी। भारत एक कृषि क्षेत्र में पानी की खपत का हिस्सा अधिक है। कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति पानी की खपत 3913 से 5800 किलोमीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। फसलों के बीच सिंचाई जल आवंटन में असमानता 60% से अधिक को दो फसलों गन्ना और धान की खेती के लिए मोड़ दिया जाना संकट को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की स्थानांतरित कृषि कहलाती है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी चेना, ऑप्शन सी मसूल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इंडोनेशिया की स्थानांतरित कृषि लद्दाख कहलाती है। राइट आंसर ए। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला को कोनुको और ब्राजील में रोका कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, और मध्य अफ्रीका में मसोल कहा जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को।